हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्विज सीरीज़ को फॉर द यूपीपीएससी आरओ एआरओ एंड प्रीलिम्स एग्जाम एंड बीपीएससी 70th प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, बट दिस वीडियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर स्टेट एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आई होप सो सभी ने देख लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मार्क्ड करेक्टली। तो करेक्टली मार्क्ड नहीं है। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं तो 1764 में होता है, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। तो ये करेक्ट है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ द मुगल एम्पायर्स की जो फोर्सेस थी, जिसके अंदर मीर कासिम था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो ये सारे लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन सभी की एक लड़ाई होती है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बिंद्रा जो है, ये लड़ा जाता है 54 में नहीं है, ये लड़ी जाती है 1759 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये किसके बीच में लड़ी जाती है इसको भी देख लेते हैं। ये ब्रिटिश या कह लीजिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी या और डचेस के बीच में ये लड़ाई होती है। बैटल ऑफ अंबर ये 1749 के अंदर लड़ी जाती है फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में। और आर्कॉट की लड़ाई 1751 के अंदर, ये सेकंड कार्नाटिक वॉर होती है। यहाँ पर कार्नाटिक वॉर आपको देखने को मिलती है, बैटल ऑफ आर्कॉट, दैट इज सेकंड कार्नाटिक वॉर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है कि द रवितवाड़ी सिस्टम या रवितवाड़ी व्यवस्था faced issue of exploitation of cultivators by money lenders who grant loan by the mortgaging their land। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है आपका, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस चीज में। अगला है कि सिस्टम डिड नॉट हैव एडिक्वेट सेफ्टी। ठीक है, एडिक्वेट सेफ्टी safeguard to protect the cultivator from the exploitation of money lender who lend dominate power in the system। तो ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, विच इंग्लिश कैप्टन डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ सवाली होर नियर सूरत। तो ये था भाई कैप्टन थॉमस बेस्ट था यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो ये सबसे पहले इसने फैक्ट्री खोली थी कहाँ पर, सूरत के अंदर। सूरत के अंदर इसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोलने वाला व्यक्ति था। और बैटल ऑफ सवाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो सवाली या सवाले जो भी आप प्रोनाउंस करें इसे, तो ये होती है 1612 के अंदर। ठीक है, थॉमस कुक, इसने क्या किया था, थॉमस कुक ने किया था जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, इसे एक्सप्लोर करने का काम करता है कौन, थॉमस कुक। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट आर बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। कौन से फोर्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में बनाए गए थे। तो देखिए, फोर्ट लुइस पौंडीचेरी का, ये फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था। फ्रेंच फोर्ट है बेसिकली, इसे 18th सेंचुरी में बनाया गया था। फोर्ट मनुएल ये आपका पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया था, पुर्तगीज। ठीक है, इन 1503 के अराउंड। ठीक है, इन कोची केरला के अंदर। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये चेन्नई में बना है, ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था 1644 में, ये करेक्ट है आपका। फोर्ट विलियम कोलकाता में बना था 1696 में, ये भी करेक्ट है। तो 3 और 4 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट। कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट है। ओके, सो स्पेशल मैरिज एक्ट रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ सिविल यूनिफॉर्म कोड। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, पहला तो करेक्ट है आपका। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1954 के अराउंड। ठीक है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शैल एंडेवर टू इंश्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। बिल्कुल आर्टिकल 44 यही चीज कहता है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर एडेड थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कौन से प्रोविजंस यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए थे? तो यहाँ पर आपका ऐड किया गया था सबसे पहले 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ कब था? ये 1951 में हुआ था, पहली बात तो। सेकेंडली ऐड किया गया था इसमें पब्लिक ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को ऐड किया गया था इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत, तो ये भी करेक्ट है। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी परस्यू ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इस चीज को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, दिस वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 36th ऑफ अमेंडमेंट इन 1971 के थ्रू ऐड किया गया था, तो थर्ड पॉइंट आपका गलत है। फोर्थ पॉइंट है एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये तो करेक्ट है आपका, ठीक है। तो 1, 2 and 4 करेक्ट है। 1, 2 and 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Okay, now coming to the question number 7. Consider the following statement regarding the police commissionerate system. Okay, police commissionerate system के बारे में बात करते हैं। तो police commissionerate system या police commissioner of police has magisterial power under this particular system. ये correct है आपका। Power to regulate and issue license for explosive lease which with the commissioner of police, ये भी correct है। The British introduced the commissionerate system first in the Kolkata, ये भी करेक्ट है। तो तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट विक्रम एस, ठीक है, रॉकेट विक्रम एस के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो रॉकेट विक्रम एस जो है वो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है जो लॉन्च किया गया था अंडर मिशन द मिशन प्रारंभ के तहत, ठीक है। और इसे डेवलप किया है बेसिकली किसने? एक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसे कहते हैं, इसका नाम है स्काई रूट एरो स्पेस, ठीक है। इसने इसको इसके अंतर्गत आता है बेसिकली, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। विक्रम एस इज अ 3-stage सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विच विल कैरी 3 कस्टमर पेलोड, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेज नहीं है, दिस इज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है, ठीक है। तो दूसरा तो गलत है। अब यहाँ पर सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ट्रैवलिंग स्लो चलना है, ट्रैवलिंग स्लोअर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उससे स्लो चलना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिटल लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो वेयर इज द 9? ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर गैप थोड़ा मिसिंग हो गया है, ठीक है, समझ लीजिएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट है, मीर फतेहुल्लाह दैट इज सिरजी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां। नहीं, ये कंटेम्प्रेरी था किसका? अकबर, ठीक है, अकबर का कंटेम्प्रेरी था। और इसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी इस व्यक्ति ने, वो थी जो आपका सोलर कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करने वाला ये व्यक्ति था थोड़ा, ठीक है। आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट, तो पहला तो गलत हो गया, पहली बात तो। दूसरा है अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू पैट्रोनाइज द यूज ऑफ वाटर कैनाल इन अ गार्डन एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। तो गार्डन एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। तो इसके बीच में करने वाला व्यक्ति कौन था? ये अकबर था? नहीं, अकबर नहीं था, यहाँ पर बाबर था। तो ये भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत है, पहला गलत, सेकंड गलत। अबुल फजल बेसिकली वॉज पैटर्नाइज्ड बाय अकबर एंड वन ऑफ द नवरत्न, ये एक नवरत्न था, बिल्कुल ये सही है आपका। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग एक तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे मैच, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले बिरार, ये सुल्तान है, दीज आर द सुल्तानत और सुल्तान, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए
बरार, या अब इसे बरार ही कहेंगे, बरार ही है प्रॉपर। तो बरार इज रिलेटेड विद द इमाम शाही, बरार इज रिलेटेड विद द इमाम शाही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बरार के बाद बीदर, बीदर इज रिलेटेड विद द बरीद शाही, बरीद शाही, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बिलास, सॉरी बीजापुर, नॉट बिलासपुर, दैट इज बीजापुर, बीजापुर इज रिलेटेड विद द आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी, okay. And now coming to what, now coming to the Golconda, Golconda is related with the कुतुब शाही, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास बचता है, यहाँ पर हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, अहमदनगर इज रिलेटेड विद द निजाम शाही, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मैच। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गई मैचिंग, मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर से यूज की है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल दिए गए हैं और उनके टाइम की जो लड़ाई है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए वारेन हास्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो वारेन हास्टिंग के टाइम पर तो सबसे पहले होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर देखने को मिलती है और ये होती है 1775 टू 82 के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पर होती है आपकी सेकेंड मैसूर वॉर, मैसूर वॉर आपको देखने को मिलेगी, ये थी 1780 टू 84 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला लिखा हुआ है, तो थर्ड वाले का तो कोई मैच नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कॉर्नवालिस की बात करते हैं, कॉर्नवालिस सेकेंड मैसूर वॉर के साथ में था, नहीं, कॉर्नवालिस था वो थर्ड मैसूर वॉर के साथ में था और थर्ड मैसूर वॉर 1790 टू 92 के बीच में लड़ी जाती है, तो ये भी गलत हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ मैसूर वॉर के साथ में था, बिल्कुल करेक्ट है, और ये लड़ी जाती है 1799 के अंतर्गत, ठीक है, 1799। और साथ में यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी आपको देखने को मिलती है। लॉर्ड हास्टिंग आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ में एसोसिएटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, बायो इंडिकेटर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोवाइड करते हैं हमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं कौन, बायो इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर बायो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये है, एक तो लाइकन है, ड्रैगन फ्लाई है, एनाफेलिस मॉस्किटो का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, एल्गी है, फ्रॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 4 5 दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो 13 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दैट इज वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट जो है ये साइन होता है कब, 1996 के अंतर्गत, ठीक है, जहां पर 42 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। और करेंटली बात करें तो चेयरमैन जो है यहाँ पर इस एग्रीमेंट में यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम, बिल्कुल ये सही है। और ये क्या कंट्रोल करता है, ट्रेड किसका, बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर पूछा क्या गया है, दोनों करेक्ट है ना, और पूछा गया है नॉट करेक्ट, दोनों करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, आई मीन पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन सी गलत है, बट दोनों यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ना ही पहला ना ही दूसरा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर आ जाते हैं। लेक्स है एंड यूनियन स्टेट एंड यूटीज है, आपको बताना है कुलेरू लेक्स कहाँ पर है, आपको करेक्टली मैच बताना है। कुलेरू लेक आंध्र में है, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। हॉफलोंग आसाम के अंदर है, ये भी करेक्ट है आपका। कन्वर लेक आपका कहाँ पर है, कन्वर लेक आपका बिहार के अंदर है, और हिम सागर आपका गुजरात में है, इंटरचेंज है दोनों चीजें, तो ये गलत हो गई दोनों। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पल्स आर सस्टेनेबल फीचर। ओके, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर एक स्टेटमेंट एक्चुअली मिस हो गई है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये एक्चुअली पल्सेस आर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये क्या है, बेसिकली दिस इज थीम,
यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिस है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ साथ में। तो 2023 की 2023 की वर्ल्ड पल्स डे, वर्ल्ड पल्स डे, ठीक है, वर्ल्ड पल्स डे की थीम है ये, ठीक है, ये पूछा गया, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो मिस हो गया, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो ये है इसकी थीम, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन इन द, विटामिन की सोर्सेज नहीं है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। तो सेकंड गलत है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन अ ड्राई कंडीशन, ये भी करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका हाफ पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इम्पीचमेंट करना है, तो इम्पीचमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 61 आ जाता है हमारे ध्यान में सबसे पहले। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन डन ओनली इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना करेंगे तो भाई इम्पीचमेंट लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा यहाँ पर, सॉरी स्टेटमेंट 1 रहेगा। द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड लोकसभा ओनली, नो, इट कैन इनिशिएटेड आइदर हाउस, मतलब आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कहीं भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, कहीं पे भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये गलत है। ही कैन नॉट परफॉर्म ऑफिशियल फंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं, ही कैन परफॉर्म द ऑफिशियल फंक्शन टिल ही इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, जब तक इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सपोज किसी व्यक्ति का, मतलब कोई प्रेसिडेंट है, उन पर इम्पीचमेंट लगा है, ठीक है, और सपोज कर लीजिए 20 मार्च को ये इम्पीचमेंट प्रोसेस 12 बजे पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, ठीक है, फाइनल हो जाता है कि भाई कंप्लीट हो गया है, बिल पास हो गया है, ठीक। देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम 12 PM, ठीक है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। बिफोर दैट ही कैन परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एज रेगुलर, ठीक है। तो 1 and 3 रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी ये गलत है, करेक्ट पूछा है ना, ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। क्लाइमेट इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप, बिल्कुल ये करेक्ट है, मानसून टाइप की है। एशिया के अंदर, यहाँ पर भी मिसिंग हो गया, वो कह रहा है भाई स्टेटमेंट मिस हो रही है हमारी थोड़ी, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। एशिया के अंदर मानसून टाइप क्लाइमेट जो है वो मेनली फाउंड होता है कहाँ पर? नॉर्थ और ईस्ट में, नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज़ थी कि भाई इन एशिया, ठीक है, एशिया मानसून टाइप जो है, मानसून टाइप क्लाइमेट इज इन फाउंड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नहीं, ये साउथ एंड साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो इस सेकंड स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग हो गई यार स्टेटमेंट की। प्रेजेंस ऑफ इल नीनो लीड्स टू इंक्रीज इन एयर सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल इल नीनो की प्रेजेंस की वजह से सरफेस टेम्परेचर क्या है वो बढ़ता है, ठीक है। और साथ साथ इसमें जो कमजोर होती है ट्रेड ऑफ विंड्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो 1 and 3 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन द प्रोसीडिंग बिफोर द जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका करेक्ट है, करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। अ पर्सन अक्यूज्ड टू एनी सिविल एंड क्रिमिनल कैन नॉट बी कंपाइल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, नहीं, ये यहाँ पर केवल जो है ओनली क्रिमिनल केसेस में होता है, नॉट इन सिविल केसेस में, तो ये गलत हो जाता है। इट इज प्रोवाइडेड टू सिटीजन ओनली, नो, इट इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन, आइदर सिटीजन और अदर फॉरेनर और NRI, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द नॉट ब्रिटिश फ्रॉम द जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये गलत है। द आइडियल ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। 1 and 3 करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है असर्शन एंड रीजन है, सॉरी 21 आ गया, एक सेकंड, समथिंग इज मिसिंग, 20 कहाँ गया, ओके 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बजट इज एन estimate of income and expenditure
फॉर अ फॉरगॉन ईयर नहीं, इट इज नॉट फॉर द फॉरगॉन ईयर, जो साल जा चुका है उसके साल नहीं, उसके लिए नहीं है। बजट और जो एस्टिमेट होता है ये होता है आपके फ्यूचर पीरियड ऑफ ईयर, फ्यूचर पीरियड ऑफ ईयर के लिए, ठीक है। मतलब आप बजट लगाते हैं ना कि भाई अगले साल में या अगले 2 महीने में, अगले एक हफ्ते या एक महीने में, जैसे सैलरी आती है हर व्यक्ति की इन जनरल, तो वही जो भी आई 10,000 सैलरी आई सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो वो एस्टिमेटेड करता है ना कि हम मैं 5,000 कहाँ दूंगा, 2,000 कहाँ दूंगा, ये हर चीज़ कहाँ खर्च है, फ्यूचर की हम बात करते हैं, नॉट ना कि हम पिछले साल में कैसे कर सकते हो भाई, है ना। तो ये गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द टर्म बजट, भाई बजट टर्म ही नहीं है पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है, ये भी गलत है। द न्यू बजट टाइमलाइन हैज टर्न अवे फ्रॉम द नीड फॉर अ वोट ऑफ अकाउंट, ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, assertion and reason, the internationalization, ठीक है, that is sorry 21 है ना, हाँ, internationalization of the Indian rupee has a potential to enhance the country's economic ग्लोबल स्टेटस ग्लोबली, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, इंडियन रुपी हर जगह चलेगा हर देश में, तो डेफिनेटली देश की वैल्यू बढ़ेगी, रुपये की भी वैल्यू बढ़ेगी। Internationalization of currency would lead to increased use of rupee in the global transaction, thus promote the trade and investment, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, which of the following are the application of artificial neural network, artificial neural network के जो पार्ट है, एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या है वो बतानी है। देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये एक तरीके से सिमिलर होता है, जैसे सिमिलर नर्वस सेल होती है ना, नर्वस सेल्स, ठीक है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर नर्वस सेल काम करती है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर काम करता है। इसकी एप्लीकेशन है रिकमेंडर सिस्टम, पहला तो रहेगा, गेमिंग रहेगा, फ्रॉड डिटेक्शन रहेगा, इमेज रिकॉग्निशन रहेगा, चारों चीजें रहेंगी, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 22। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, सो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जो यूज बनता है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द सोलर एनर्जी, उससे बनता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं और कहाँ पर ये पब्लिश होते हैं ये बताना है। तो पहला है बंगद दर्शन, तो ये आपका कलकत्ता में पब्लिश होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है बंदी जीवन, ये आपका दिल्ली में नहीं है, ये बंगाल में है, ये भी बंगाल के अंदर पब्लिश होता है, ये गलत है आपका। क्रांति महाराष्ट्र से है, और खुदी आरसू ये आपका तमिलनाडु में है, ये करेक्ट है। 1, 3 and 4 ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एमआरआई। एमआरआई स्कैनिंग यूजेस इंफ्रारेड, नो इंफ्रारेड नहीं यूज करता, ये यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट को, और साथ में रेडियो वेव्स को यूज करता है, ना कि इंफ्रारेड को, टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये गलत है आपका, पहली बात, एक मिनट, गलत पूछा है, गलत ही पूछा गया, गलत ढूंढ रहे हैं हम। एमआरआई इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इमेजिंग टेस्ट फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की टेस्टिंग के लिए काफी यूज किया जाता है, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सो एक मिनट, 26 का आगे, 26 क्वेश्चन लगता है मिस हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, 26 मिस हो गया है 27 पर आ जाते हैं। ओके 27 नंबर क्वेश्चन, 26 इज मिसिंग, 27 पे आते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलवर, ठीक है, दैट इज अलवरो या अलवर्स, बेसिकली अलवर्स आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड शिवा, नॉट विष्णु, सॉरी नॉट शिवा, दैट इज विष्णु भगवान के डिवोटीज हुआ करते थे, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दिव्य व्हाट इज कॉल्ड दिव्य प्रभा, अ सिंगल वॉल्यूम विच इंक्लूड्स ऑल द राइम, ये आपका करेक्ट रहेगा, सेकंड करेक्ट है। अलवर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट,
ये भी करेक्ट है आपका, दैट इज आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। 28 नंबर पर आते हैं, रिलेटेड विद द इकोनॉमी। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पर। तो देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर्स फास्टर इन एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्जर कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो ज़्यादा होता है कहाँ पर, मध्य के मौजूदगी में, ठीक है, मिडल में बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम बात करें तो लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड मॉसेस नहीं होता यहाँ पर, फंगाई के साथ फंगाई के साथ यहाँ पर आपका क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया रहेगा, साइनोबैक्टीरिया। Succession in which heterotrophs are less in numbers and autotrophs are known as, नहीं यहाँ पर रिवर्सिंग रहेगी। In succession autotrophs are एक मिनट, heterotrophs are lesser in number then, okay, नहीं autotrophs are lesser in than in heterotrophs होगा, ये heterotrophic succession कहलाएगा, रिवर्सिंग रहेगी यहाँ पर चीज़ों की। and succession that takes place in water is called the, एक्सार्च नहीं, इसे कहते हैं हाइड्रार्च। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोलर वोर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लो, प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, बोतल पे भी रहता है, तो पहला तो करेक्ट है आपका, करेक्ट ही पूछा गया है आपसे। द टर्म वोर्टेक्स रिफर्स टू द एंटी काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर। नहीं, एंटी काउंटर नहीं होता, ये काउंटर क्लॉकवाइज बेसिकली रहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। सेकंड गलत है। रिजल्ट इन ब्लास्ट ऑफ आर्कटिक एयर, ये आपका करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, अर्थ पोलर और पोलर पिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का हमारा 30th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ग्लेशियर्स है और कौन सी माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा, ये काराकोरम रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है। जुमू ग्लेशियर आपका जेमू या जेमू बेसिकली आप प्रोनाउंस करेंगे, तो ये होगा ईस्टर्न हिमालयस लोकेटेड इन द कंचनजंगा पीक में देखने को मिलेगा, ये भी गलत है। मिलान ग्लेशियर आपका त्रिशूल पीक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, और दियामीर ग्लेशियर आपको काराकोरम रेंज माउंटेन्स में मिलेगा। तो 3rd and 4th करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द क्विज सीरीज। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।